हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आइए वचन की ओर चलते हैं। हम वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री में उसका जो 3रा अध्याय और 10वां वचन। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते इस वचन से हमसे बातें कर आशीष दीजिए, ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि अभी इन दिनों में हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह जो अनेक शिष्यों के से मिल रहा है, अनेक जो उसके विश्वासियों से मिल रहा है, ताकि जो है वो पेंतेकोस्त के दिन के लिए जो उनको तैयार कर सके, क्योंकि यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद लगभग 40 दिन क्या हुआ, वो पृथ्वी पर रहा, अपने चेलों के साथ मिला और उनको विश्वास दिलाया। वचन कहता है कि वो उसने अनेक जो प्रमाण देकर, पक्के प्रमाण देकर उनके बीच में क्या क्या बताया कि मैं जी उठाऊं करके। क्यों जी उठाऊं करके उसको उनको बताना था, क्योंकि उस जी उठने वाली प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य क्या पा सकें और उसके बाद जाकर पूरे पृथ्वी पर जाकर वो सुसमाचार सुना सकें। हालेलुया। जब तक एक इंसान उस चीज़ को नहीं पाएगा तब तक उसके बारे में बता नहीं सकता। अगर आप और मैं क्या करें, जब तक हम यीशु के मृत्यु के जो क्रूस पर वो मरा है उसके रहस्य को जानकर हम ये महसूस नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, रोगों को अपने पर उठा लिया करके, और उसको विश्वास करके जो हम उद्धार पाते हैं, तभी हम दूसरों को भी उस उद्धार का अनुभव को बांट सकते हैं। हम सिर्फ खाली ये नहीं बोल सकते। वो अनुभव अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी को भी बोलेंगे तो वो लोग वो असर, जब हम शब्द को बोलेंगे मगर जो वो गवाही जो उनके जीवन में पहुंचनी चाहिए वो कभी भी नहीं पहुंचेगी। सेम इसी ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जो वो मौत के ऊपर वो जयवंत हुआ है, मृत्यु को उसने हरा दिया, शैतान को सिर्फ कुचल डाला करके वो जी उठा था ना, उस चीज़ को अपने चेलों को जब तक वो नहीं बता पाए, जो समझा नहीं पाएगा, तब तक उस चीज़ को आगे चल के जाकर वो प्रभु के, यीशु के जो जिंदा प्रभु है करके वो जाकर प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ फिलिपियों में पौलुस क्या कहता है, वो कहता है कि ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं। हालेलुया। वो क्या बता रहा है पौलुस कि मैं क्या करूं, मैं उसको और उसके मृत्युंजय, मृत्यु पर वो जय उसने जो पाई है ना, उसके सामर्थ्य को मैं क्या करूं, जानने वाला बन जाऊं। हालेलुया। ये बात जो है पौलुस बाद में लिखता है, मगर इस बात को प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जब जी उठने के बाद इस पृथ्वी पे रह रहा है ना, हर एक जगह में जाके अपने चेलों से मुलाकात करता है, अलग अलग तरीके से जाके मुलाकात करता है और जाकर उनको क्या बताता है, मैं जिंदा हूँ करके वो साबित करता है, प्रमाणित करता है। उसके बाद क्या करते हैं, उनके अंदर एक उस सामर्थ्य को डालने के लिए क्या करता है, वो काम करता है। हालेलुया। तो वो जो उन चेलों के जीवन में जो हुआ है, इन दिनों में प्रभु क्या कर रहा है, वही सामर्थ्य हमारे जीवन में भी डालना चाहता है। जो आप लोग पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं, क्योंकि उस सामर्थ्य को जब आप पाओगे तभी क्या होगा, आपके जीवन में जो वो यीशु जो मृत्युंजय हुआ है, मृत्यु पर जिसने जीत पाई है, उस सामर्थ्य को आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो, स्वाभाविक रीति से या व्यावहारिक रूप से उसको कार्य में ला सकते हो। हालेलुया। तो ये बताता। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो क्यों ऐसे कर रहा है, लगभग वचन कहता है कि अनेक लोगों को उसने पक्के प्रमाण देकर बताया कि मैं जिंदा हो गया हूँ करके। उसके बाद क्या होता है, अनेक लोगों को बताने के बाद लगभग 120 लोगों को क्या करता है, वो जब यीशु मसीह उठा लिया जाता है और 120 लोग क्या करते हैं, पेंतेकोस्त के दिन के लिए वेट करते हैं, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वायदा किया था कि पिता परमेश्वर मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया। वो पेंतेकोस्त के दिन में अभिषेक उतरने के बाद क्या हुआ, बिल्कुल क्या हुआ, उन चेलों का जीवन बदल गया। वो मृत्युंजय का जो यीशु मसीह को उन्होंने जाना था, उसके बाद उसको प्रचार करना शुरू किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जब अनेक लोगों ने मनन किया, आज हम क्या करेंगे, हम मनन करेंगे मरियम मगदलिनी के बारे में, ठीक है ना, जो वो जब कब्र में गई और वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस पर प्रकट हुआ और उसके बाद उसने क्या क्या किया। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि जो मरियम मगदलिनी के जीवन में क्या हुआ, पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया था, उसके जीवन में एक अद्भुत काम किया था। उसको क्या क्या, अशुद्ध आत्मा से छुड़ाया था। वचन क्या कहता है, अगर हम पढ़ेंगे लूका मरकुस में 16 अध्याय में 9, 10 और 11। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले
पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रीति न की। वचन क्या कहता है कि सप्ताह के पहले दिन जो है भोर के समय में मरियम मगदलिनी को क्या पहले पल प्रभु यीशु मसीह किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलिनी को। हालेलुया। तो वो क्या है, उसके जीवन में क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया? तो उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। क्या था? मरियम मगदलिनी के अंदर क्या था? 7 दुष्ट आत्माएं थी। उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या छुड़ाया था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया तो उसके बाद क्या वो पूरी तरीके से प्रभु के पीछे चलने लगे। प्रभु ने जो उसको उद्धार दिया था उसको फॉलो करने लग गए, उसके पीछे पीछे चलने लग गए। उसके बाद क्या होता, वो इतना बिल्कुल आखिर तक चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, पहला पल प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई दिया। वो कहता, वचन क्या कहता है, सप्ताह के पहले दिन भोर को ही वो कहाँ चली गई? कब्र में चली गई। वचन क्या कहता है कि उसके साथ जो है और एक मरियम जो है वो भी गई थी, और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम भी गए थे। दोनों वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद क्या वचन कहता है कि वो किस लिए गए? उनको ये विश्वास ये नहीं था कि भाई यीशु मसीह जो है जी उठेगा। प्रभु ने बोला था, मगर उनको लगा कि यार पता नहीं क्या होगा। वो क्या करते, जाते हैं कुछ इत्र जो सुगंधित द्रव्य लेकर जाकर यीशु मसीह जो कब्र में था उसको जाकर उसकी बॉडी में लगाने के लिए ही गए थे वो लोग, ठीक है ना। पर यीशु मसीह ने तो कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो वहाँ कब्र पे पहुँचती है। कब्र में पहुँचने के बाद क्या होता है, वो कब्र में से पत्थर हटा हुआ देखते हैं। वहाँ वो क्या देखते हैं कि स्वर्गदूतों को देखते हैं। कि स्वर्गदूत क्या थे? 2 स्वर्गदूत थे, जहाँ यीशु मसीह का शव रखा हुआ था, बॉडी रखी हुई थी। सिराने में एक और पैर की तरफ एक को देखते हैं। और क्या देखते हैं? उसको देखते हैं मगर बॉडी नहीं देखते। मगर वो क्या कहते हैं स्वर्गदूत कि जैसे यीशु मसीह ने कहा था अपने कहे अनुसार वो जी उठाए करके। हालेलुया। फिर उधर वो कहते हैं, जब जी उठने के बारे में बात करते हैं, वो ये भी बोलते हैं अगर आप लोगों ने देखा है तो बता दीजिए करके। पर वहाँ क्या होता है, यूहन्ना में हम 20वें अध्याय में देखते हैं। हम 20वें अध्याय में जब पढ़ते हैं, पहले वचन से पढ़ दीजिए। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया। क्या होता है, सप्ताह के पहले दिन जो मरियम मगदलिनी और दूसरे जो मरियम थे वो सब भोर को ही कहाँ अंधेरे रहते ही कहाँ चले गए? कब्र में चले गए और पत्थर को हटा हुआ देखा। और वापस से वो क्या करती हैं? दौड़कर कहाँ जाती हैं? शमौन पतरस और जिस शिष्य से प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था उसके पास आकर कहा कि कब्र तो खुला हुआ है और कब्र से उसको यीशु मसीह को ले गए करके वो बताती है। फिर वो क्या करते, तुरंत पतरस और दूसरा जो चेला था क्या करते, दौड़कर जाते हैं, कब्र में पहुंचते हैं। कब्र में पहुंचने के बाद क्या होता है, वो साथ साथ दौड़े, मगर वो चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था वो पहले दौड़कर पहुंच गया। और हम देखते हैं 5वां, और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। जो वो चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था, हम देखते हैं वही ये लिख रहा है, यूहन्ना ही है जो जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था। वो पहले कब्र में पहुंच गया मगर वो अंदर नहीं गया। तब शमौन पतरस के पीछे पीछे पहुंचे और कब्र के भीतर गए और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। हम देखते हो कपड़ा अंगोछा रखा, उसको फोल्ड किया हुआ, मतलब उसको अच्छे तय लगा कर रखा हुआ देख रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है कि जो चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था उसने देखा और उसने विश्वास किया करके वचन बताया था। मगर उसके बाद क्या लिखा है कि वो लोगों ने क्या हुआ, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। अभी तक भी उनको नहीं पता यीशु मसीह जो वचन के अनुसार तो यीशु मसीह को जी उठना था, उसको नहीं जान पाए। यीशु मसीह ने ऑलरेडी बता दिया था। तब ये चेले अपने घर लौट गए। वो दोनों चेले कहाँ चले गए? अपने घर चले गए, मगर मरियम मगदलिनी कब्र के पास ही खड़ी रही, कब्र के बाहर ही खड़ी। जो उसके चेले थे जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था वो भी, और जो पतरस जो है प्रथम जो है चेला जो यीशु के साथ पानी में भी चला, उसने यीशु के नाम से बहुत अद्भुत काम किए, आश्चर्य कर्म किए, मगर वो दोनों ही कहाँ चले गए?
घर पर वापस लौट के चले गए, मगर मरियम मगदलीनी वहीं रोकर, वहीं खड़ी होकर बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, मतलब रोते हुए देखी, रो रही थी। और 2 स्वर्गदूत को उसने उजले कपड़े पहन के सिराने और उसके पैथाने के बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। वो किसी लिए खड़ी है वहाँ? उसको जो है ना सुगंधित द्रव्य लेके आकर यीशु के बॉडी में, शव में लगाना था, पर वो नहीं था। वो चिंता कर रही है कि बॉडी मुझे नहीं मिल रही है करके, मगर वो इस तरीके से जो एक उसको मिलना है, चाहे उसको बॉडी को ही मिलना, मगर उसको बॉडी को ही देखना है। समझ रहे? यीशु मसीह क्या चाहता था? जिंदा हुए यीशु मसीह को, अपने आप को, यीशु मसीह अपने आप को क्या करना था? प्रकट करना चाह रहा था उनके बीच में। मगर अभी भी जो मरियम मगदलीनी किसको ढूंढ रही है? वो जो मरा हुआ शव को ढूंढ रही है, ठीक है। मगर यीशु मसीह क्या है, हमारा जो सोच क्या है, हम किस तरीके से प्रभु के पास जाते हैं ना, वो एक सोच हो सकती है, हमारी सोच सीमित हो सकती है। मगर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिखाना चाहता है? मैं जिंदा प्रभु हूँ। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों के मन में या हमारे मन में ये हो सकता है कि यार हमारी एक सीमित, हमारे दिमाग का, हमारे दिल का, हमारे सोच का भी क्या है, जो एक सीमित है ना, उसका भी एक सीमित दायरा है, उसके अंदर वो भी एक लेवल तक ही सोच सकते हैं। पर यीशु मसीह उससे भी बढ़कर, कई गुना बढ़कर हमारे लिए सोचता है, ठीक है। वो तो देखना चाहती थी, शव को देखना चाहती थी, मगर प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता था? अपने आप को, जो यीशु मसीह जिंदा हुआ है ना, अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करना चाह रहा था। फिर वो कहता है कि रखने के बाद क्या होता है, वो नारी क्या करती है? उसने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। जैसे ही बोल रही थी ऐसे, फिर जब पीछे मुड़ती है तो किसको पाती है? यीशु मसीह खड़ा हुआ है, मगर यीशु मसीह को वो पहचान नहीं रही। क्यों नहीं पहचान रही? क्योंकि जब हमारा सोच जो है ना, उसका सोच ये है कि मैं यीशु को, शव को क्या मैं देखूंगी, उस पर सुगंधित द्रव्य लगाऊंगी। मगर और जब उसका मन जो है, मन की आंखें बंद है, उसका मन एक सीमित तरीके से सोच रहा है, उसके ऐसी परिस्थिति में जब यीशु मसीह जिंदा सामने खड़ा है तो वो पहचान नहीं पा रही। हम लोग भी, हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा एक सोच विचार सीमित होगा और सीमित दायरे में हम सोचेंगे। जब यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा भी होगा, हमसे बातें भी करेगा, तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, हमारा सोच विचार क्या है, एक सीमित है, उसी अंदर तक ही हम सोच रहे हैं ना। इसलिए जब यीशु मसीह जिंदा भी होगा, हमसे बातें भी करेगा, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए अनेक लोगों के जीवन में यही एक बात होती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने को, उसको प्रकट तो करना चाहता है, मगर वो क्या कर रहे हैं? देख नहीं पा रहे। फिर वो क्या कहता है, पीछे मुड़कर कहती है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। वो क्या, यीशु मसीह से क्या सोच रही है? यीशु मसीह को माली समझकर क्या सोचती है? कह रही, हे महाराज, यदि आपने उसके शव को ले गए हैं तो मुझे बता दे कि मैं उसको ले जाऊंगी करके। आप सोच कर देखिए, यीशु मसीह को क्या देख रही है, उसको माली समझ रही है, उसी से बोल रही है कि मुझे उसका बॉडी कहाँ रखा है करके मुझे बता दो, ताकि मैं क्या करूं? उसे ले जाऊंगी। उसको ले जाके क्या करेगी? शव उसको मिलेगा भी क्या? उसको ले जाके क्या करेगी? समझ रहे हो? मगर यीशु मसीह क्या कहता है? वो जिंदा है और उसकी आंखें, उसकी मन की आंखें बंद, उसकी जो फिजिकल आंखें जो बंद है, उसको दिख नहीं रहा है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप अपने आप को सोचिए कि यीशु मसीह आपको जो है, अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना चाह रहा है। यही मकसद, यीशु मसीह क्या चाहता है कि मृत्युंजय, मैं उसको और उसके मृत्युंजय के उस सामर्थ्य को मैं जान सकूं करके पौलुस बोलता है ना। आप आज एक डिसीजन लीजिए कि मैं उस यीशु को मैं जानना चाहती हूँ, जो यीशु मसीह जो मृत्युंजय, मरा हुआ में से जी उठा है ना, उसका सामर्थ्य को मैं पहचानूं, ताकि मेरे जीवन में क्या आ जाए, वो सामर्थ्य काम करे। हालेलुया। फिर यहाँ क्या होता है, यीशु मसीह क्या करते हैं? उसका जो प्यास था उसको देखने का, बॉडी को देखने, उसके शरीर को, वो सोचती थी सिर्फ शरीर को मैं देख लूँ। प्रभु यीशु मसीह उसके सोचने से बढ़कर
उसके विनती से ज़्यादा करता है ना परमेश्वर। वचन क्या कहता है, हमारे सोचने से बढ़कर विनती से ज़्यादा हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे लिए करता है ना। वो सोच रहे उसको शव को देखने के लिए, मगर प्रभु चाहता है उसको अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करने के लिए। वो सोच रहे कि मैं उसको इत्र लगा दूँ, मगर वो क्या प्रभु चाहता है कि ये जाकर दूसरों को सुसमाचार सुनाए करके परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह इस तरीके से चाहता है। फिर वो कहता है, जैसे उसने कहा, यीशु ने उससे कहा मरियम। क्या यीशु ने उसको क्या बुलाया, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, उसका नाम पुकारा, उसकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। क्या उसका जो है उसका दिल दिमाग सब खुल गया। तुरंत उसकी आवाज़ को जैसे उसने जान लिया, पहचान लिया, वो क्या कहती है, इब्रानी में रबूनी कहती है। इसका मतलब हे गुरु। हालेलुया। हमने देखा कि इमाउस जा रहे थे, जो दो लोग जा रहे थे, उनको क्या रोटी तोड़कर जब उनको दी तो उनकी आंखें खुल गई। तब क्या हुआ, उन्होंने यीशु को पहचान लिया था। वैसे ही जो है यहाँ क्या हुआ, मरियम को जो है प्रभु यीशु में उसका नाम बुलाया तो उसको क्या हो गया, उसके मन की आंखें खुल गई और उनका दिल दिमाग खुल गया। और तुरंत उसने कहा ये कौन है, मेरा गुरु है, मेरा प्रभु है करके। हालेलुया। आप क्या चाहते हो कि प्रभु आपको बुलाए और आपके मन की आंखें खुले, आपका दिल दिमाग खुले और प्रभु के पीछे बड़े आराम से चल सको। आपका मन, हम जो कई लोगों का मन जो बंद पड़ा हुआ है, उनकी जो आत्मा का आंखें बंद पड़ी है कि वो यीशु मसीह जो हमारे साथ खड़ा हुआ है तब भी पहचान नहीं पा रहे। पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। आप सोच कर देखें कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु जी उठने के बाद, मौत को हराने के बाद भी 40 दिन अपने लोगों के बीच में इसलिए रहा कि वो यीशु मसीह को पहचान सकें, उसको जो जिंदा हुआ है करके उनके मन में विश्वास आ सके। प्रभु ने पक्के प्रमाण देकर उनको साबित किया कि मैं जिंदा हूं करके, ताकि वो लोग जाकर यरूशलेम में ठहर कर अभिषेक पाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए गवाह ठहर सके। हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम गवाह ठहर सकें, ठीक है ना। फिर वो क्या कहता है आगे, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू क्या कर, मुझे मत छू, और जो मेरा पिता है वो तुम्हारा पिता है, जो मेरा परमेश्वर है वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुम जाकर मेरे भाइयों से, किससे बोलो, जो मेरे भाई मतलब उसके चेलों को क्या कह रहा है। अब वो कहता है कि वो लोग मेरे चेले नहीं है, वो मेरे भाई है। हालेलुया। अब हम लोग चेले नहीं रहे, हम विश्वासी, हम विश्वासी बने हुए, हम चेले भी नहीं बने, मगर चेले से वो क्या कहता है, वो मेरे भाई कहता है। तो प्रभु आपको भाई और बहन कहता है, हम सबको ऐसे ही बुलाता है, ताकि हम एक परिवार के लोग हैं। क्या है, जो गुरु चेले से बढ़कर क्या हो गया, अब हम उसके भाई और बहन हो गए। प्रभु हमें और आगे बनाना चाहता है। उसके बाद जो मरियम का जो एक इंतजार था, वो देखना चाहती थी यीशु मसीह के शव को, मगर यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट कर दिया और उस सबसे पहले पल यीशु मसीह को देखने वाली स्त्री बन गई। हालेलुया। और उसका जो इंतजार का, जो उसने इंतजार किया कब्र में जाकर, उसका फल क्या मिला, प्रभु ने कहा जाकर मेरे भाइयों से क्या कर, उनको जाकर सुसमाचार सुना कि मैं जिंदा हूँ करके। हालेलुया। वो लोग क्या हुआ, दो लोग चेले तो आए, मगर उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को देखा, कब्र को देखा, यीशु मसीह से वो मिल नहीं पाए। कब्र को देखने के बाद वो कहाँ चले गए, अपने घर को लौट गए। मगर इसके अंदर क्या जिद था, यार मैं कब्र में आई हूँ, मैं यीशु मसीह को बगैर देखे मैं नहीं जाऊँगी। इसलिए स्वर्गदूतों से भी बात कर रही है। यीशु मसीह जब उसको मिलता है, माली समझ कर कहते हैं उसको मेरे पास लौटा दे करके। उसको देखने का एक प्यास था ना, उसको वो प्यास की वजह से उसको पहला पल प्रभु यीशु ने दर्शन दिया। क्योंकि वचन क्या कहता है, जो ढूंढता है वो पाता है। उसने ढूंढा, मरियम मगदलीनी ने क्या किया, उसको ढूंढा, उसने पाया। सिर्फ पाया ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि जाकर चेलों को जाकर सुसमाचार किसने सुनाया, मरियम मगदलीनी। जो 11 चेले थे, प्रेरित लोग थे, जो यीशु मसीह के हमेशा 24 घंटे रहते थे, उनको जाकर किसने सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह जिंदा है, मैंने उसको देखा करके किसने बोल सुनाया, मरियम मगदलीनी से जाके सुना। हालेलुया। कितना एक उसको ना इतना बड़ा एक अच्छा मौका मिला कि प्रेरित लोगों को जाकर वचन को बताने के लिए। आमीन। तो ये जो है, ये मरियम मगदलीनी ने क्या किया, यीशु मसीह जो जी उठा था उसको पहले उसको देखने पाए और उस सामर्थ को पाने वाली एक पहली स्त्री बनी और वो दूसरों को जाकर बताने वाली बन गई। हालेलुया। क्या हम लोग ऐसे पाते हैं, क्या हमारे पास ऐसा जिद है, वो भोर के समय में अंधेरे रहते कब्र में चले गए, क्या हम लोग ऐसे जा सकते हैं क्या?
वो गई, और जो गई तो क्या हुआ, उसने प्रभु के सामर्थ्य को देखा, उसको जिंदा देखा और उसके सुसमाचार को सुनाया। उसके बाद नीचे लिखा है कि मरियम ने जाकर अब उसके चेलों को बताया करके, मगर मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। कहा कि उसने बोला कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, हमारे प्रभु को देखा, और मेरे को ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बोली है करके वो गवाही देती है। आमीन। तो जो स्त्री जिसके अंदर 7 अशुद्ध आत्माएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया, उसके बाद वो एक अच्छी एक शिष्या बनी, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाली बनी। मृत्यु के बाद जो है उसका वो जो यीशु को मरने के बाद भी जब दफनाने का जो क्रिया था ना, उसमें भी वो भागीदार थी, ठीक है ना। उसमें भी उसका हाथ, तो उसने जाकर उसमें हाथ लगाया, उसको दफनाने के प्रतिक्रिया में कार्यक्रम में वो शामिल होकर उसने सारा कुछ किया, और जी उठने के बाद भी वो एक भोर को जाकर प्रभु को से मिलने वाली बन गई। हालेलुया। तो उसने जो जी उठने का सामर्थ्य को उसने पा लिया था। हालेलुया। जी उठने के बाद यीशु मसीह का जो सामर्थ्य था ना, उसने आंखों देखकर उस पर विश्वास किया, वो धन्य स्त्रियों में से एक स्त्री बन गई। हालेलुया। तो वो सामर्थ्य को जो है हमारे लिए भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे